मैं क्लियर है कि बीजेपी आनी है। हाँ, और बीजेपी मैं चाहती हूँ, आपने कहा समाजवादी मुसलमानों की सरकार। इनके कहने पे, हमारे कहने पे नहीं, बीजेपी के कहने पे। हाँ, अच्छा चलिए, उनके कहने पर, और यहाँ आपके कहने पर वो हिंदुओं की सरकार, बीजेपी हिंदुओं की सरकार। गठबंधन के साथ है, गठबंधन के साथ है अपने। हाँ जी, हाँ, बीजेपी के साथ है, फुल सपोर्ट। 24 मोदी 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 नहकर फट जाओ, बलियान फट जाओ, मोदी मोदी होना बस, बस इनके तो वे देना जी बस। हाँ, बोल दिया, नू कह दी हर 7वें दिन तू खदेड़ देंगे आपका खदेड़ देंगे। अगर भैया से 5 काम गिनवा लो बस। एक काम करो, जौन सी सरकार तुम लोग अखिलेश की सरकार में गिनवा दो। आप अखिलेश की सरकार में गिनवा दो, आ जाओ। आप अखिलेश इतना झूठ बोल रहे हैं, वहाँ अमेरिका में जाकर नुका दी हर 7वें दिन कॉलेज बन रहा है, हर 8वें दिन IIT का निर्माण हो रहा है। अब तुम खुद ही बता दो इनसे। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। सरकार यह है तानाशाह सरकार। अभी सतपाल मलिक ने सारा खुलासा करा पुलवामा हमले का, ना तो उसकी जांच करवाई, अपनी कर रही। ब्रजभूषण का मामला वो रद्द करवा दिया इन्होंने, सारे के सारे। बस इनके अपने मैटर चल रहे हैं, कुछ भी करोगे ये अपने पावर के दम पे सब कुछ खत्म कर देंगे ये बस। हाँ, सत्यपाल मलिक के बयान में पूरा सच लग रहा है। हाँ, सब कुछ सच लग रहा है। जब उसने कह दी कि अगर एयरक्राफ्ट वे जो सेना को हमसे मांग लेते तो हम दे देते, सारी गलती इसकी थी, उन्होंने दिए नहीं एयरक्राफ्ट। क्या हम सत्यपाल मलिक के बयानों पर पूरा विश्वास करें? एक तरफा कर नहीं, एक तरफा मत करो, पर उसका जांच तो करो कम से कम, जब भी तो पता पड़ेगी सच बोल रहा झूठ बोल रहा। हाँ, जांच करवाओ। हाँ, जो पता भी चले कि सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं। हाँ, अब हम इनके उस पे चल रहे हैं। चलो, जो मुलायम की सरकार ही वो मुसलमानों की सरकार ही, ठीक है। उन्होंने क्या नाम है, हाँ, नहीं, इनके दम पे, इनके जैसे ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी बात भी कह रहे हैं हम। ये हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो मुसलमानों ने कब्रिस्तान बनवा दिए। हमारे शमशान घाट में लेके चल रहा हूँ मैं, तुम्हें अभी क्या हालत हो रही है देखो चल के। चलो, इनके दम पे हिंदू मुस्लिम पे लड़ रहे हैं ना ये, तो देखो चलो, तुम हिंदुओं की सरकार होते हुए भी हिंदुओं का नहीं करवा रहे, तो उन्होंने हाँ, ये तय है कि ठप्पा लगा हुआ है बीजेपी पर। हाँ, ये बस इसके दम पे सरकार लड़ रहे हैं बस, ये और कुछ नहीं। हाँ, वो भी काम पूरा नहीं करवा रहे हैं। आप मानते हैं कि क्या कह रहे हैं? हिंदू की सरकार है, हिंदू फिर भी खतरे में, किस चीज के लिए खतरे में? हिंदू होते हुए अब भी हिंदू खतरे में है, तो अब से बाद में फिर कभी हिंदू वो नहीं होगा। फिर जब मोदी के नाम प्रधानमंत्री भी हिंदू है, गृह मंत्री भी हिंदू है, हमारे मुख्यमंत्री भी हिंदू है, तो और कैसे तुम्हें हिंदू सुरक्षित होगा? एक सवाल है मेरे मन में आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने कहा समाजवादी मुसलमानों की सरकार। इनके कहने पे, हमारे कहने पे नहीं, बीजेपी के कहने पे। हाँ, अच्छा चलिए, उनके कहने पर, और यहाँ आपके कहने पर वो हिंदुओं की सरकार, बीजेपी हिंदुओं की सरकार। ये जो ठप्पे लगते हैं धर्म के कि ये हिंदू की है, ये मुस्लिम की है, ऐसी राजनीति पे आपको कितना विश्वास है? के लिए नहीं, विश्वास तो कुछ ना, पर ठप्पे भी तो इन्होंने लगा दिए। इन्होंने शिक्षा खत्म कर दी भाई, सारा युवा कैसे खत्म कर दी भाई। सब ऑनलाइन क्लास करवा लो सब। कोरोना के टाइम में बताओ दुनिया कर कहाँ डिजिटल हो गया, कुछ भी ना हुआ। घर पढ़ रहे हैं, क्या नाम है, देखो कैसे पेपर दे रहे जाके, वे ऑनलाइन जैसा पढ़ रहे हैं ऐसे ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं। नहीं, कोरोना सुनो, इन्हें शिक्षित नहीं करना चाहते, क्योंकि युवा जो है वो बेरोजगार हो जाएगा, फिर वो आगे कुछ किसी की सुनेगा ही नहीं। बस सरकार की मंशा है कि शिक्षित ना, शिक्षित ना करें, यही मंशा है इनकी कि शिक्षित ना करें, वो आगे अपने आवाज नहीं निकालेगा। बस यही इच्छा है इनकी। मतलब आप समझते हैं हाँ, शिक्षित हो जाएंगे तो आवाज, हाँ, अब शिक्षित हो है ही भाई, शिक्षित हो जाएंगे तो आवाज उठाऊंगे। मेरे पे अनपढ़ हूँ, मेरे पे कुछ भी ना आने का, तो मैं अपने घर रहूंगा चुप। मेरे सब 4 अक्षर आऊंगे तो बाहर जाके कहूंगा मैं। ये जो महाबैठक हो रही है विपक्ष की, आपको पता होगा, इतनी तो जानकारी होगी आपकी कि देखिए कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के बड़े बड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं। जैसे अपने यूपी की बात कर लेते हैं जहां पर हम खड़े हैं, तो वहां से अखिलेश यादव उस महाबैठक में शामिल हुए। साथ में जो और भी दल हैं, जैसे बिहार से नीतीश कुमार हो गए, लालू यादव हो गए, ममता बनर्जी बंगाल से हो गई, उधर कन्याकुमारी से स्टालिन हो गए, कश्मीर से यहाँ से ये सारा अब्दुल जो वहाँ पर पहुँचे, और तमाम लोग भी पहुँचे। तो क्या मानते हैं कि ये जो विपक्ष एक हो रहा है, आपके हिसाब से ये आपके मन में जगह बना रहा है? विपक्ष जी बिल्कुल बना रहा है। हाँ, बिल्कुल बना रहा जी विपक्ष। कि मैं संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल जी, विपक्ष बिल्कुल जगह बना रहा, क्योंकि ये तो किसी को बोलने नहीं दे रहे। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि नाम संसद में उसकी सदस्यता रद्द कर दी। अपने आप इतनी गलत बात करी उन्होंने, इनकी सदस्यता रद्द न हो, उसने जन के गलत कह दी, उसकी सदस्यता रद्द कर दी इन्होंने। हाँ, क्या लगता है, क्या गलत कह दिया? गलत उसने वो जो बोला मोदी की, उसके ऊपर जो बोला था, मोदी के ऊपर जो बोला, सरनेम के ऊपर जो कह दी थी, उसने जो है आम आदमी पार्टी की जो है कौन है उसको सुपन का कह दी। उसे सुपन का कोई गलत वर्ड रहा है, उसकी सदस्य रद्द क्यों ना करी? मतलब आप कह रहे हैं कोई आपत्तिजनक शब्द बोले हैं तो सभी के अपनी नहीं कर वही। अच्छा, आम आदमी पार्टी की बात
वही टिकैत साहब की बात है। इस देश में दो कानून हैं, दो कानून है, एक बीजेपी वालों का अपना कानून है, एक आम जनता का कानून है। यहाँ दो कानून चल रहे हैं इनकी सरकार में। हाँ, उनके लिए कोई कानून नहीं होगा, बीजेपी वालों के लिए हम आम जनता करेगी। हम आज ही कोई केस करें, पुलिस आज ही घर आकर ठा के ले जाएगी हमें। उम्र कितनी है आप? मेरी जी 22 साल। 22 साल के युवा यहाँ पर सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं, दुनिया भर की कहाँ की बातें ले आए हैं। एक बीच में मैंने बात पकड़ी है आपकी, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी को भी लाती हूँ। यूपी में चर्चाएं चल रही हैं चुनाव की, तो उसकी भी बात होगी। कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की बन नहीं रही है आपस में, बिल्कुल भी आमने सामने मुझे लगता है मुश्किल ही खड़े हो पा रहे हैं। पर बैठक भी हुई, आपको लगता है कि सच में ये मजबूत पूरा विपक्ष बनने वाला है? हाँ, और अगर आम आदमी पार्टी अलग हुई तो कांग्रेस के लिए कितना नुकसान? अजी तुम अनुमान क्यों लगा रहे हो? पहला चुनाव होने तो दो, आगे की क्यों सोच रहे हो कि अगर वो हुआ, पहले होने तो दो। होने नहीं दे रहे तुम तो। हाँ, अनुमान मत लगाओ। अनुमान तो हम भी लगा देंगे अगर सरकार ना हुई, अगर वो ना हुआ। अनुमान क्यों लगा रहे हो? जो हो रहा है वो देखो। हाँ, बस तुक्के में मत देखो, जो हो रहा है वो देखो। हाँ, आप बताइए जी, थोड़ा सा आगे आइए जी। अरे भैया यहाँ तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। बताइए क्या लगता है, आप भी युवा है, थोड़ा सा इधर आ जाइए, दोनों लोग आ जाइए। क्या लगता है? बोले। अच्छा, किसकी विचारधारा पर ज्यादा विश्वास है? किसकी विचारधारा पर ज्यादा? हम देखो ज्यादातर राजनीति के बारे में जानते नहीं। हाँ। हमें क्लियर है कि बीजेपी आनी है। हाँ। और बीजेपी ने काम सही करे हैं और ये मांगते हैं शिक्षा के लिए। पांच काम गिनवा लो। एक बार भैया से 5 काम गिनवा लो बस। एक काम करो, जोन से सरकार तुम लोग अखिलेश की सरकार में गिनवा दो। आप अखिलेश की सरकार में गिनवा दो, आ जाओ। आप अखिलेश की सरकार में गिनवाओ। भैया मेरी बात का जवाब, बस 5 काम गिनवा दो। मेरे तो कोच चलो, हम तो अनपढ़ गंवार सब कुछ है भाई। मोदी के 5 काम गिनवा दो, सरकार के गिनवाओ तो सही। एक बार बताओ, जिन शहरों में गया, कभी शहरों में तो गया तू? शहर में सुन तो ले, मेरे से बात हो रही है आपकी। अच्छा ये बताइए, आप क्यों संतुष्ट है बीजेपी से? क्या बीजेपी से हम संतुष्ट नहीं है कि गवाह है फरीदनगर कि जिनकी छतों पे छप्पर पड़े थे ना, आज वो लेंटर में रह रहे हैं। छप्पर भी खत्म हो गए, आज वे छप्पर भी खत्म हो गए। ये गवाह है। हाँ, आज ये नहीं है चाचा, ये वे प्लॉट वे मायावती के बनाए हुए हैं मकान। आपकी गलतफहमी है। मायावती के जमाने के बने हुए। भैया चर्चा जोरों शोरों पर है, इसे कहते हैं असली चर्चा। गांव के जरा दिखाइए घुमा करके कैमरा। बोलिए बोलिए। जिनके घरों में धुआं खत्म नहीं होता था ना, आज वो गैस पर रोटी बना रहे हैं। 100%। 500 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। तो आप यूज कितना कर रहे हो? झांसा देके बेचारी हमारे गांव में लकड़ी चुक कर लाए कर पहले, ठीक है। 500 का सिलेंडर भाई, छूट होगी। लकड़ी बंद कर दी उन्होंने। अब वे बेचारी की आदत खराब होगी लकड़ी चुगने की, वे लकड़ी भी नहीं चुगती, वे भूखे मर रहे हैं। लकड़ी चुगनी बंद कर दी, सिलेंडर महंगा कर दिया, रोटी कहाँ से खावे? देखिए सुनिए, धोखा तो आपने भी किया है। आपने कहा भाई मैं बीजेपी वालों की तरफ हूँ, इधर से बोलूंगा। फिर मैं करूँ, मैं इंगे तो देखो क्या बोल लेंगे। असली राजनीति गांव की। और भी लोगों से पूछती हूँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए, गला खराब है पर कोई नहीं, चर्चा होनी चाहिए। थोड़ा सा इधर आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। भैया ने इतने सारे सवाल दागे हैं, इतना तीखा स्वर है उनका। इसकी बात भी बताऊंगा। हमारे गांव में 5 लाख रुपए बीघा जमीन थी, ठीक, आज 1 करोड़ रुपए है। हाँ। कैसे है ये? रेट बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़े? हाँ। ये गवर्नमेंट भैया हमारे गांव की बात है, चलो मैं और गांव की बता दो। और गांव की हर गांव में रेट भोजपुर के क्यों बढ़े रेट? क्यों बढ़ गया रेट? ये रोड जो बनाया है, ये जो बाईपास बनाया, ये बाईपास की देन नहीं है। तुम्हारे गांव में 5 लाख रुपए जमीन थी, आज 50 लाख रुपए। मैडम 50 लाख रुपए बोल नहीं पा रहे हैं भैया। देखिए वो अपनी बातों को रख रहे हैं। हाईवे किसने बनवाया है? किसने बनवाया हाईवे? और सुनो चल भोजपुर में बढ़ गया रेट, और कोई जनता मर जावे सब। जिनकी 2 लाख रुपए बीघा जमीन है, जिनकी 2 लाख रुपए बीघा जमीन, आज भी 2 लाख रुपए बीघा जमीन है। भोजपुरी चुनाव लड़ेगा, भोजपुरी सांसद बना देगा। जिनकी 2 लाख है, आज भी 2 लाख है। और इनके कर में सुनो, ये तो सरकार नू चाहे कि किसान ट्रैक्टर ना चलावे, किसान एसी में ना बैठे। क्यों? किसान पागल है। इनके अमित कौन गरीब है? किसान सा गरीब है, किसान सारे गरीब है। किसान के थोड़े बचा के एक सवाल मेरा आपसे भी है। अरे रुकिए तो सही, पहले एक सवाल मेरा भी है, उनसे रुकिए जरा। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि सरकार ने कब चाहा कि कोई भी किसान गरीब रहे? ये बताइए। किसान ने कैसे गरीब? अजी चाहा ना, कोई भी कह कर रैपट न मारता, चुप मार दे। रैपट चुप मार कर दिया, कह पड़े ना हो, कर्म तो कर दिए। कर्म तो ऐसे कर दिए, कह ही पड़ी ना हो। अपना कर्म भी कर दिया, हाथ भी पीछे कर लिए। अब दिखा कर रैपट मारेगा तो उल्टा रैपट न मारेंगे। चुनाव कैसा रहने वाला है? चुनाव जी एक तरफा करेंगे हम तो। क्या नाम है,
अपनी RLD को जिताओगे। हाँ मतलब हाँ जी, RLD गठबंधन के जहाँ साथ है, गठबंधन के साथ है अपने। हाँ जी हाँ, बीजेपी के साथ है, फुल सपोर्ट। 24 मोदी मोदी जी नहकर फट जाओ, बलियान फट जाओ, मोदी मोदी होना बस इनके तो वे देना जी बस। मोदी सरकार ने 2014 में जो मुद्दा लाए थे कि विकास कहा, सभी का विकास होगा, लेकिन कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ हुआ भी है, कुछ हुआ है, ठीक है, वो तो जब सरकार है तो करेगी ही, बहुत अच्छी बात है, एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को। कुछ हुआ, लेकिन जो एक करना चाहिए था, जो अब पिछली सरकारों ने किया है, वो इतना नहीं कर पाए हैं। वो अपनी बात क्या वो तो बताओ। सरकारी नौकरी सारी बंद कर दी। रुको, ऑर्गेन्स फैक्ट्री देख लो, प्राइवेट होगी, देख लो सरकारी आज से पहले प्राइवेट होगी। आप आर्मी वाली देख लीजिए, मान्य पढ़ाई में इतनी चीज सुविधा ही सारी बंद होगी। 10वीं में 80% तुम कह सकते हो, अग्नि योजना पढ़ाई पे तो 4 साल का। भाई देखो क्या कर लेगा बताओ, 4 साल की योजना में क्या कर लेगा, उसमें रिटायर भी हो जाएगा, पेंशन भी हो जाएगा। आपको ये नहीं चाहिए कि घर घर एक वीर तैयार हो, अग्निवीर? उसका फायदा क्या बताओ। इन्होंने कही है कि हमारे पास सेना के लिए पैसा नहीं है। मोदी को 10 करोड़ लगा विदेश भेजने का पैसा है, सेना जो उस पे खड़ा है जवान, उसके लिए पैसा नहीं है इनके पास। इनका कहना यो है, मतलब उसके लिए तो पैसा है इन बावड़ों पे, और इसके लिए पैसा नहीं है सेना के लिए। हमारा सेना ही कमजोर कर दी। अब ये बताइए कि 5 साल बाद वो बंदा क्या, भैया से पूछ लो, सेना के वाले उससे सहमत हो ना? सेना वाले से ये आपस में सहमत ना है, ले आपस में सहमत ना ले। हम मानते हैं गलत है, बीजेपी वालों से अग्निवीर पर जवाब मांगो। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है, ये जय अग्निवीर के लिए तो हम मानते हैं गलत है, 4 साल के लिए तो कंफर्म है, ये गलत ही है ये। अरे सुनो तो सही यार, मैं गलत तो बता रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ राइट है। क्या साल होगी, 7-8 साल होगी। नू देख लो कौन सा DIG बन गया, हम में से सारे यहीं फिर रहे हैं। अगर इतनी रोजगार निकाल तो देखा था पुलिस में होता है, यहाँ पे सारे बेरोजगार फिर रहे हैं। मेरा नाम जी आशु। अच्छा ये बताइए आशु, ये बताइए कि अगर कोई बीजेपी का विधायक आपके सामने आ जाता है, हाँ जी, तो आप क्या क्या सवाल उनसे पूछेंगे? हम तो जी सवाल तो इतना पूछेंगे, पर बोल लेंगे तो वह झूठ, फायदा क्या है। अब हाँ अमेरिका में जहाँ जाकर सब धंधा झूठ बोल दिया, नू कह दी हर 7वें दिन आपको खदेड़ देंगे, आपका खदेड़ देंगे अगर बीजेपी का विधायक आ गया गांव के अंदर। हाँ, अगर बीजेपी का विधायक आता है तो शमशान घाट से पर भेज देंगे। अब तुम खुद ही देख लो, इतना झूठ बोल रहे हैं। वहाँ अमेरिका में जाकर नुकादी हर 7वें दिन कॉलेज बन रहा है, हर 8वें दिन IIT का निर्माण हो रहा है। अब तुम खुद ही बता दो, इनसे पूछ लो हो रहा कुछ, बता दे भैया एक बार आकर, बता दो एक बार, इनसे पूछ लो। बीजेपी वालों से क्या फायदा हुआ ना, ये बोल रहे हैं बीजेपी वाले, नहीं क्या फायदा हुआ इन्होंने, इनका काम है, इनका काम है। एक हमारी चुवानियाँ हैं, बीजेपी का हिंदू है सब कुछ है, लेकिन हमारी चुवानी की आज तक बाउंड्री नहीं हुई है। चुहाने का कोई काम नहीं है, चुहाने का कोई काम नहीं है। ये बीजेपी वाला, इनका बताओ क्या फायदा करा उन्हें। चले चक्की चला रहे हैं, खुरपा लेकर घचारे घास खाउत रहे हैं। बताओ इनका बीजेपी वालों को उन्होंने झोपड़ा बना दिया। चल रही है यहाँ पर ये चर्चा, खत्म नहीं होगी। अरे भैया एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए, इतना अच्छा आपने सर्वे दिया है। ये चर्चा है पश्चिमी यूपी की, दमदार सर्वे निकल रहा है और दमदार बातें आगे आगे होने वाली है। पर देखिए ये भी साफ तौर पर है, थोड़ा तो सुन लीजिए, ये भी साफ है कि बीजेपी को चुनौती देना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़े स्तर पर अपनी एक तैयारी रखती है, अपना एक पहला ही स्टैंड रखती है, एक कदम रखती है। तो बीजेपी को इतने हल्के में ना आका जाए, विपक्ष को एक कैसे होना है ये सोचा जाए। जनता अपनी प्रतिक्रिया बता रही है, वो ऑप्शन भी खोज रही है। जनता ऑप्शन चाहती है कि ऑप्शन निकल करके सामने आए। ऐसे ही लगातार दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।